नमस्कार दोस्तों, देखिए CGL 2024 Tier 2 की वीडियो में आपका वेलकम है। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद की। विदाउट नॉर्मलाइजेशन की वीडियो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अपलोड कर चुकी है। ऐसे में जब हमने नॉर्मलाइजेशन की वीडियो डाली थी और आप कुछ भी कमेंट कर रहे थे वीडियो के माध्यम से, तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन आपको बताया था। ठीक है, तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। जो आपको बताया था 18 जनवरी और 20 जनवरी के एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि 19 जनवरी को ये वगैरह इनका 4800 गेट पे वाला एग्ज़ाम था, तो उसको तो काउंट करना नहीं रहता। सबको पता है कि 18 जनवरी को बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं 18 जनवरी को और 20 जनवरी दोनों में बहुत डिफरेंस आया है सवालों में। 18 जनवरी को बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम ख़राब हुआ है, आते हुए क्वेश्चन नहीं कर पाए वो, यानी कि सीधे सीधे 10 से 12 क्वेश्चन का उन्हें नुकसान हुआ है। ठीक है, दिक्कत क्या थी? माउस ख़राब होना, क्लिक ना कर पाना, और आप क्लिक कर रहे हो बार बार नहीं हो पा रहा क्लिक, सिस्टम का बार बार ऑफ हो जाना, पेपर का ऑनलाइन ऑटोमेटिकली अपने आप ही लॉग आउट हो जाना, रफ पेपर टाइम से ना देना। ठीक है, प्लस और भी चीज़ें छोटी मोटी, डेस्क आपकी एकदम कंफर्टेबल ना होना, चेयर आपकी कंफर्टेबल ना होना। और कंफर्टेबल का मतलब है कि जब आप पेपर दे रहे हो तो पूरी तरह से जो स्पेस होना चाहिए वो ना मिले। और सबसे लास्ट का पॉइंट है आपका इन्विजिलेटर जो भी हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तो भाई जो पहली बार एग्ज़ाम देने बैठेगा वो तो यही करेगा ना, उसे तो जब वो एग्ज़ाम देने गया उससे पहले तो यही बताया गया कि टेंशन मत ले, वहाँ जो लोग होते हैं वो आपको सब अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, अच्छे से समझाएंगे। जिसे ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता कि पहली बार तैयारी कर रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, हालांकि भले ही मॉक टेस्ट वगैरह दे दिया हो, लेकिन रील और रियल में अंतर होता है। ध्यान रखना, मॉक टेस्ट एक तरह से रील होता है, रियल एग्ज़ाम वहाँ होता है। और जो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होकर आया हो, जो पहले से जिसे पता हो, उसके दिमाग पर तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? मान लो कि अचानक एक कैंडिडेट पेपर कर रहा है, कोई न्यूमेरिकल कर रहा है, कोई रीजनिंग का सवाल कर रहा है, कोई क्वेश्चन हल कर रहा है, तो उसका उस टाइम फोकस उसके माइंड पर है, उस सवाल पर है। अचानक ही सिस्टम ऑफ होता है या माउस क्लिक नहीं करता तो उसका माइंड डाइवर्ट होगा। डाइवर्ट होने से एक एक मिनट मायने रखती है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो 10-12 क्वेश्चन का नुकसान हुआ है कैंडिडेट को, और इतना ही फ़ायदा आपको 20 जनवरी वालों को हुआ है, क्योंकि वो पहले से ही प्रिपेयर होके गए थे ये सब कंडीशन देखते हुए। 18 जनवरी वालों ने एप्लीकेशन भी डाली थी एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लिए। टाइपिंग टेस्ट तो आपका रिशेड्यूल हो चुका है, ये तो आपको पता है। अब 20 जनवरी वालों को बहुत फ़ायदा हुआ, 10 से 12 क्वेश्चन का उनको फ़ायदा हुआ। ठीक है, जब इतना फ़ायदा उनको हुआ तो एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो 10 क्वेश्चन कितने नंबर के हुए? 30 नंबर के। ठीक है, चलिए ये बात ठीक है। अब दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि दोनों ही जितनी भी शिफ्ट हैं सबको एक तरह से एवरेज करना, उसके बाद उनके स्कोर को नॉर्मलाइज करना। ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर एक शिफ्ट आपकी, मान लो 4 शिफ्ट आपकी 1 2 3 4, ये 4 शिफ्ट आपकी हार्ड हैं। ठीक है, हार्ड शिफ्ट है। कोई पहले शिफ्ट में आपका मैथ में, मान लो आप क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ में, ठीक है, तो मान लो कितने, कम से कम मान लो 15 क्वेश्चन यहाँ अटैम्प्ट कर पाता है, यहाँ आपके 18 कर पाता है, यहाँ आपके 21 कर पाता है, यहाँ आपके 25 कर पाता है। तो ये किस लिए कि टफ, यहाँ पर एग्ज़ाम आपका हार्ड रहा होगा, यहाँ थोड़ा सा मॉडरेट, ये भी थोड़ा ज़्यादा मॉडरेट, ये एकदम इजी। तो नंबर एडजस्ट नहीं होते, सीधे सीधे शिफ्ट को, ये जो इजी शिफ्ट है इसके बराबर इनको बेनिफिट मिलता है इन वाली शिफ्ट को। तो सीधे सीधे यहाँ पर अगर बात करें तो 7 से 8 नंबर का इसे 7 से 8 या 10 तक भी, 7 से 10 क्वेश्चन तक का इसको फ़ायदा मिल सकता है।
इसको कितना मिलेगा, 6 से 7 क्वेश्चन का इसको फ़ायदा मिल सकता है। इसको कितना मिल सकता है आपको, 3 से 4 क्वेश्चन का इसको फ़ायदा मिल सकता है। और इसको 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ आपकी लगाई जाती है। वरना ये पहले मान लो 2 शिफ्ट में सुबह की और बात की, सुबह की और शाम की 2 शिफ्ट हैं। सुबह वाले का एकदम टफ दे दिया, शाम वाले का एकदम ईजी दे दिया, तो ऐसे तो ईजी वाला सिलेक्ट हो जाएगा, टफ वाला रह जाएगा। तो ये तो भेदभाव हो गया ना कैंडिडेट के साथ। समान पेपर देते हुए उसमें जो आपका आगे निकल जाए वो अच्छा दावेदार होता है। लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता कि एक को इतना टफ दे दो कि वो अटेम्प्ट ही ना कर पाए, एक को इतना ईजी दे दो कि उसकी कम नॉलेज होते हुए भी वो अटेम्प्ट कर पाए। तो ये तो एक तरह से नाइंसाफ़ी होती है। ऐसे समय में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जहाँ आपकी 1 दिन से ज़्यादा अगर आपका पेपर चलता है वहाँ नॉर्मलाइजेशन चलता है। तो इसी बेस पर आपको बताया था कि 30 से 40 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। नंबर का मतलब है 10 से 11 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, 10 से 11 क्वेश्चन का आपको फ़ायदा हो सकता है। रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, सीधे सीधे हमें 13 नंबर मिले थे, जबकि तब जब 1 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इतना आपके लिए हवा नहीं है। आपकी कमेंट कर रहे थे कि जिसका 380 है उसका 400 पार हो जाएगा। अरे पागल हो क्या, 400 कैसे पार हो जाएगा? जिसका 380 है ऑलरेडी उसका 400 कैसे पार हो जाएगा? 390 नंबर का पेपर है। इसका मतलब ये है अगर उसके 380 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो वो शिफ्ट ईजी है या फिर उसकी मेहनत काफ़ी अच्छे लेवल की है। लेकिन इजी शिफ्ट आपकी इजी है या टफ है वो तो सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस करके ही डिसाइड किया जाता है। जो इजी होगी उसमें मार्क्स आपके बहुत कम दिए जाएंगे, जो हार्ड शिफ्ट होगी, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट जो शिफ्ट होगी उसमें मार्क्स आपके ज़्यादा दिए जाएंगे। इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। बाकी का ग्रेड पे वाइज हमने वीडियो डाल दी है अब तक 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे की, आप उसे देख लीजिए। उसमें पोस्ट वाइज डिपार्टमेंट वाइज पूरी डिटेल है, सीटों की संख्या भी है, कट ऑफ भी है। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जैसे यूआर की अगर हम बात करें, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ईएसएम, ठीक है, ये सारी डिटेल हम देखेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, यूआर आप देखिए, अगर आपको कोई भी पोस्ट चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो आप 280 से नीचे मेरे हिसाब से कोई भी अपने आप को सिक्योर ना माने, ठीक है। 280 से नीचे सिक्योर ना माने तो ही ज़्यादा अच्छा है। ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बात करूं तो 275 के आसपास, ओबीसी में 276 के आसपास, एससी में 255 के आसपास, एसटी में 240 के आसपास और ईएसएम में 200 के आसपास। कोई भी इससे नीचे अगर आपका स्कोर है तो मुश्किल है कि आपको सीटें मिलेंगी। हालांकि अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो ही आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी, वरना ये भी देखा जाएगा कि आपका टाइपिंग का क्या रहा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो आपका क्वालिफाइंग था उसका क्या रहा। उसकी भी वीडियो हम बनाएंगे कि उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी का OHPH, HS, PWD ये तो इससे नीचे ही रहेंगे, ये तो सबको पता है। बस इतना ध्यान रखिए, इससे नीचे मेरे हिसाब से आपको कोई पोस्ट मिलेगी नहीं अगर हम प्रीवियस कट ऑफ देखें तो, ठीक है, या फिर Tier 1 की कट ऑफ देखें तो। बाकी का आप एनालिसिस कर, अगर यही कट ऑफ अगर कोई और चैनल वाला, बड़ा चैनल वाला बताता है तो आप बहुत जल्दी हाँ करते हो, हाँ जी करने लग जाते हो। और यही कट ऑफ अगर कोई छोटा चैनल वाला बताता है तो आप उसका मजाक उड़ाते हो। तो ये कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। ऐसे भी चैनल हैं जो इससे भी ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं और ऐसे भी चैनल हैं जो एकदम मिनिमम कट ऑफ बता रहे हैं। कोई तो 220 या 230 बता रहा है जो एकदम नॉनसेंस वाला एरिया है, ठीक है। तो बाकी आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसी हिसाब से आप अपनी कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।